हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे अंकुर अभ्यास पुस्तिका 2024-25 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 4 विषय हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 21 पाठ 14 में दिया है मिट्ठू। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिया है मौखिक भाषा विकास चर्चा में, ये आपका मौखिक प्रश्न है। तो आप जो है इस प्रश्न को अच्छे से आप कर लीजिएगा, अपने क्लास टीचर या दोस्तों से आपस में बातचीत करके जो है आपकी इनका आंसर करना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका पठन बोध। तो इस पठन बोध को जो है आपको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। तो देखिए, लिखा है लिखित भाषा विकास में लिखा है पठन बोध में दिए पाठ्यांश के प्रथम 5 वाक्यों का अनुलेख कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है पठन बोध से 5 वाक्य लिखने हैं, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, आपने कौन कौन से जंगली जानवर देखे हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है हाथी, बंदर, हिरण, मोर, बारहसिंगा। इसके बाद है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। देखिए, पहला क्वेश्चन है लड़कों का झुंड रोज किसे देखने जाता था। उत्तर में करना है लड़कों का झुंड रोज जानवरों को देखने जाता था। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन, गोपाल ने माँ से अठन्नी क्यों मांगी। तो आपको उत्तर में करना है बंदर को खरीदने के लिए गोपाल ने माँ से अठन्नी मांगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा क्वेश्चन में है चित्र देखकर उनके नाम लिखे। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन चित्रों के देखकर आपको नाम लिखना है। तो ये है आपका पंजी, दूसरे में है दस्सी, ये है आपका चवन्नी, ये है आपका अठन्नी। तो आपको इस तरह नाम लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका चौथा प्रश्न, वाक्यों को पढ़कर लिखिए। तो आपको जो है इन वाक्यों को आपको पढ़कर लिखना है। जैसे पहले में लिखा है अम्मा मुझे एक अठन्नी दो, किसने कहा, किससे कहा। तो आपको करना है गोपाल ने माँ से कहा। दूसरे में है बेटा बंदर किसी से प्यार नहीं करता, माँ ने कहा गोपाल से। तीसरे में है अब की बार आऊँगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूँगा, सर्कस मालिक गोपाल से कहा। चौथे में है वह तो बड़ा शैतान होता है, तो माँ ने कहा, किससे कहा, गोपाल से कहा। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो है इस धारा प्रवाह पठन को यहाँ पे देख लीजिए, आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद है आपका लिखित प्रश्न में दिया है सर्कस में कौन कौन से जानवर होते हैं। उत्तर में करना है बंदर, खरगोश, भालू, शेर, चीता, हाथी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र लेखन में। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपने बंदर को कहाँ कहाँ देखा है, उन स्थानों के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है पेड़ों पर, जंगल में, मंदिर में, छत पर, सड़क पर। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इस स्वतंत्र पठन में देख लीजिए, लिखा है विद्यालय की पुस्तकालय से अपनी पसंद की कोई पुस्तक लेकर उसे पढ़ें और उस पुस्तक से संबंधित इन प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका दिया है लिखित प्रश्न में पुस्तक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है हाथी दादा। इसके बाद दूसरे में है आपने पुस्तक में किसके बारे में पढ़ा। तो आपको उत्तर में करना है हाथी की चालाकी और समझदारी के बारे में पढ़ा। इसके बाद है दिवस दो। दिवस दो में यहाँ पे देख लीजिए, आपका मौखिक प्रश्न है, तो आप इनको कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका लिखित भाषा विकास में प्रथम दिवस के पठन बोध के प्रथम 5 वाक्यों के बाद 5 वाक्य लिखे। तो आपको यहाँ पे करना है, तो आपको जो है इस तरह से आपको 5 वाक्य लिख लेना है, तो आप लिख लीजिएगा। दूसरे में गोपाल को क्या अच्छा लगता था। आपको उत्तर में करना है बंदर मिट्ठू सबसे अच्छा लगता था। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका तीसरा में है सर्कस कंपनी के जाने की बात सुनकर गोपाल ने क्या किया। तो आपको उत्तर में करना है गोपाल ने बंदर को खरीदने के लिए माँ से अठन्नी मांगी। चौथे में है मिट्ठू बंदर घायल कैसे हो गया। उत्तर में करना है गोपाल को बचाने के लिए मिट्ठू बंदर चीते के पंजे पर कूद पड़ा और चीते ने बंदर को घायल कर दिया। इसके बाद आता है आपका शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ में। यहाँ पे देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे लिखा है जैसे करना, ये आपका क्रिया है, तो आपको यहाँ उत्तर में करना है उठना, ये आपका क्रिया होगा। यहाँ पे भागना, यहाँ पे लिखना है आपको क्रिया। खाना क्रिया, बैठना, यहाँ पे आपको करना है क्रिया। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरे में निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। तो आपको जो है बहुवचन शब्द लिखने हैं। जैसे बंदर का हो जाएगा बंदरों, लड़का लड़कों, जानवर जानवरों, चीता चीतों। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका
धारा प्रवाह पठन। तो आप धारा प्रवाह पठन को यहाँ तक आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आता है आपका लिखित प्रश्न में पूछा है आप सर्कस के बारे में क्या जानते हैं। तो आपको उत्तर में करना है सर्कस में बहुत से जानवर होते हैं जो नए नए तरीके से खेल दिखाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। स्वतंत्र अभ्यास में यहाँ पे लिखा है अपने मनपसंद जानवर के विषय में 5 वाक्य लिखिए। तो आपको जो जानवर पसंद है आप उनके बारे में 5 वाक्य लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है हाथी के बारे में, हाथी मेरा मनपसंद जानवर है। दूसरे में है यह एक जंगली जानवर है। तीसरा है यह बहुत बड़ा होता है, इसके बड़े कान और आँखें छोटी होती हैं। पाँचवें में इसकी लंबी सूंड और लंबे दांत होते हैं। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इस स्वतंत्र पठन को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद आपको आंसर करना है। लिखित प्रश्न में पहला क्वेश्चन है आपने घुमाकर खेलने के बाद खाने वाली घिर्री देखी होगी, उसका अब क्या मूल्य है। तो आपको उत्तर में करना है उसका मूल्य 1 रुपये है। इसके बाद आता है आपका दूसरा क्वेश्चन में एक अठन्नी में कितने पैसे होते हैं। आपको उत्तर में करना है एक अठन्नी में 50 पैसे होते हैं। इसके बाद आता है आपका दिवस 3। तो दिवस 3 में यहाँ पे देख लीजिए ये रहा आपका मौखिक प्रश्न, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन में है शब्द मिट्ठू व गोपाल पर गोल घेरा लगाइए। तो आपको जो है इन शब्दों में मिट्ठू व गोपाल पर आपको गोल घेरा लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये मिट्ठू, तो आपको यहाँ पे गोल कर देना है, इस गोपाल में गोला करना है, और ये रहा आपका मिट्ठू, ये गोपाल, फिर ये मिट्ठू। तो आपको जो है इस तरह से गोला लगा लेना है। इसके बाद दूसरे में है मदारी के इशारों पर बंदर क्या क्या करता है। उत्तर में करना है नाच दिखाता है, उछल कूद करता है। तीसरे में आप अपने दोस्तों के झुंड में कहाँ कहाँ जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है मेला देखने, सर्कस देखने, पिकनिक। इसके बाद आता है आपका चौथा क्वेश्चन बंदर की कोई 2 शरारतें लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है बंदर कोई भी चीज़ छीनकर भाग जाते हैं। दूसरे में बंदर अपने दांत दिखाकर चिढ़ाते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए पहले में लिखा है चित्र में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो इस चित्र में जो शब्द दिए हुए हैं इनमें से आपको वाक्य बनाना है। पहले में है बंदर दूसरों की नकल करता है। दूसरे में है बंदर चिढ़ाता है। तीसरा है बंदर चने खाता है। चौथे में है बंदर केले खाता है। तो आपको जो है इस तरह लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दूसरा, नीचे दिए जानवरों के नामों के सामने उनके निवास स्थान को झोपड़ी में से छांट कर लिखिए। तो यहाँ पे देख लीजिए ये झोपड़ी दिया हुआ है, इन नामों को जो है आपको छांट के लिखना है। तो शेर कहाँ रहता है, गुफा में। मगर पानी में। गाय गौशाला, खरगोश मांद में, और घोड़ा अस्तबल में। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में। तो आप जो है धारा प्रवाह पठन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए लिखित प्रश्न में दिया है सर्कस मालिक ने अठन्नी देकर क्या सोचा होगा। तो उत्तर में करना है सर्कस मालिक सोचा होगा कि इतने कम पैसे में बंदर खरीदने आया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र लेखन। देखिए स्वतंत्र लेखन में लिखा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर लिखिए चित्र में कौन क्या कर रहा है। तो आप जो है इस चित्र को अच्छे से देख लीजिए कौन क्या कर रहा है और आपको लिखना है। उत्तर में करना है यात्री बस चलने का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरे में है कंडक्टर टिकट काट रहे हैं। और तीसरा है लोग बाहर घूम रहे हैं। चौथे में कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़ लेना है, तो आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो है आपको आंसर करना है। तो यहाँ देख लीजिए लिखित प्रश्न में आपका दिया है घर के मालिक बिल्लियों को क्या कहकर बुलाते थे। आपको उत्तर में करना है राजा रानी कहकर बुलाते थे। दूसरे में है रानी बिल्ली कैसे मिली लिखिए। तो उत्तर में करना है आपको अचानक से पड़ोस के खाली घर से रानी बिल्ली की आवाज़ सुनाई दी। तीसरे में आपके आस पड़ोस में कौन कौन से जानवर पाले जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है गाय बकरी कुत्ता भैंस भेड़ बिल्ली। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट श्रुतलेख। तो आपको श्रुतलेख में लिखना है नर्मदा स्वामी विवेकानंद विद्यालय शांति निकेतन। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 4। दिवस 4 में यहाँ पे देख लीजिए आपका मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में निर्देशानुसार दिए गए वाक्यों को जोड़कर लिखिए। तो आपको जो है इन वाक्यों को जोड़कर लिखना है।
जैसे यहाँ पे लिखा है क्या देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है मनीष तुम क्या देख रहे हो। क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे लिखना है आपको मनीष तुम क्या कर रहे हो। यहाँ पे लिखना है आपको मनीष क्या काम है। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। दूसरे में है सिनेमा घरों और सर्कस के आसपास खाने की कौन सी चीज़ें बेची जाती है। तो आपको उत्तर में करना है चाट, फुल्की, पॉपकॉर्न, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स आदि। तो आपको इस तरह से कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट। देखिए पहले में दिया है टोकरी में से शब्द निकाल कर कहानी को आगे बढ़ाओ। तो आपको जो है इस टोकरी से शब्द निकाल के आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको इस तरह से लिखना है। आवाज़ सुनकर लोग दौड़े, गोपाल भी वहाँ आ गया। मिट्ठू बेहोश था, थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। तो आपको इस तरह से कहानी लिख देना है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इन मुहावरों को जो है आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए पहले में दिया है दिल भर आना, तो आपको लिखना है उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। दूसरे में है खजाना मिलना, सोहन को नई साइकिल मिलना किसी खजाने मिलने से कम नहीं था। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे में है नीचे दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले जानवरों के नाम लिखिए। तो आपको देखिए गा से शुरू होता है गाय, गधा, चा से चीता, चीतल, बा से बकरी, बारहसिंगा, भा से भालू, भैंस। तो आपको इस तरह कर लेना है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट धारा प्रवाह पठन में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए मौखिक प्रश्न में नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है। तो आप इसका आंसर कर लीजिएगा। लिखित प्रश्न में दिया है नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है। तो आपको उत्तर में करना है नर्मदा नदी का प्राचीन नाम रेवा है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है आप अपने घर में किसी का भी जन्मदिन कैसे बनाते हैं लिखिए। तो आपको लिख देना है जब हमारे घर किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो मैं अपने सारे दोस्तों को बुलाता हूँ, हम सब लोग खूब मस्ती करते हैं, केक काटते हैं और मिठाई खाते हैं। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो देखिए स्वतंत्र पठन में यहाँ पे लिखित प्रश्न में लिखा है पुस्तक से पढ़ी गई कहानी का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है जंगल बुक। दूसरे में यह पुस्तक किसने लिखी। तो आपको उत्तर में करना है रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुतलेख में लिखना है आपको जानवर, गाय, भैंस, बकरी, जंगल। इसके बाद आता है आपका दिवस 5। तो देखिए दिवस 5 में आपका ये मौखिक प्रश्न दिया हुआ है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में क्वेश्चन है शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाइए। तो आपको जो है इन शब्दों को सही क्रम में जमा के आपको वाक्य बनाना है। तो आपको लिखना है पहले में है बंदर के तमाशे तो तुमने बहुत देखे होंगे। दूसरे में है इनके साथ एक बंदर मिट्ठू भी था। दूसरे में है गोपाल ने मिट्ठू बंदर को पाकर क्या किया। तो आपको उत्तर में करना है मिट्ठू बंदर को पाकर गोपाल इतना खुश हुआ कि मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तीसरा में आपको बंदर की कौन सी शरारत अच्छी लगती है। तो उत्तर में करना है पेड़ों पर बंदरों की उछल कूद अच्छी लगती है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट मिट्ठू कहानी के पात्र कौन कौन है। तो आपको उत्तर में करना है गोपाल, बंदर, माँ, सर्कस मालिक, चीता, दोस्त। दूसरे में नीचे दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द छाँट कर लिखिए। तो आपको क्रिया शब्द छाँट कर लिखना है। तो पहले में लिखा है गोपाल रोने लगा, तो यहाँ पे रोना क्रिया हो गया। दूसरे में मिट्ठू गोपाल को देखने लगा, तो यहाँ पे देखना क्रिया हो गया। तीसरे में गोपाल को खजाना मिल गया, तो यहाँ मिलना क्रिया हो गया। चौथे में गोपाल ने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, तो उठाना ये आपका क्रिया हो जाएगा। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो आपको जो है इन स्थानों पे आपको विराम चिन्ह लगाकर आपको लिखना है। तो आप इस तरह से देखिए लिखा है गोपाल का दिल भर आया, मिट्ठू कहीं भागा तो नहीं। तो यहाँ पे आपको ऐसे चिन्ह लगा देना है। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला
क्यों साहब मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे। तो आपको जो है इस तरह से आपको चिन्ह लगा के आपको लिखना है, तो आप लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका धारा प्रवाह पठन में। तो आप इस धारा प्रवाह पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। तो देखिए मौखिक प्रश्न में दिया है प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको आंसर में करना है। तो देख लीजिए यहाँ लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 ईस्वी में लम्ही वाराणसी में हुआ। तो आपको उत्तर में ये करना है लम्ही वाराणसी में हुआ था। लिखित प्रश्न में दिया है मुंशी प्रेमचंद किस रूप में जाने जाते हैं। तो आपको उत्तर में करना है मुंशी प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास। तो स्वतंत्र अभ्यास में लिखा है स्कूल जाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं, लिखिए। तो आपको उत्तर में करना है मैं सुबह नहाकर नाश्ता करता हूँ, फिर स्कूल ले जाने वाले ज़रूरी किताबें बैग में रखता हूँ। तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो इस स्वतंत्र पठन को आपको पढ़ लेना है। इसके बाद पहला क्वेश्चन आता है घोटमार मेला कहाँ और किस दिन मनाया जाता है। तो आपको उत्तर में करना है मध्य प्रदेश के पांदुर्ड़ा जिला में घोटमार मेला हर साल भाद्रपद अमावस्या पोला के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है घोटमार मेला को अनूठा मेला क्यों कहा गया। तो आपको उत्तर में कर देना है यह मेला जाम नदी के तट पर लगता है। एक पेड़ को नदी के बीच में झंडे के साथ खड़ा किया जाता है। सांवर गांव और पादुर्ड़ा के निवासी नदी के दोनों किनारे पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ चंडी देवी की पूजा होती है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका श्रुत लेख में आपको लिखना है सोमवार आवश्यकता। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दिवस 6। तो दिवस 6 में यहाँ पे देखिए आपका ये मौखिक प्रश्न दिया हुआ है। तो आपको अपने टीचर या दोस्तों से आपस में बातचीत करके आपको इनका आंसर कर लेना है। तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका लिखित भाषा विकास में। पहला क्वेश्चन है गोपाल रोज़ सर्कस में आकर क्या करता था। तो आपको उत्तर में करना है गोपाल मिट्ठू बंदर के लिए मटर चने व केले लेकर जाता था। दूसरे में है अधिकतर बच्चे बंदर को क्यों पसंद करते हैं। तो आपको उत्तर में करना है बंदर बहुत शरारती होते हैं, इसीलिए अधिकतर बच्चे बंदर को पसंद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका तीसरा मिट्ठू कहानी में मिट्ठू किसका नाम था। तो आपको उत्तर में करना है मिट्ठू बंदर का नाम था। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है आपका इन्हें मिलाइए। तो यहाँ पे आपको मिलान करनी है। तो देख लीजिए पहले में लिखा है मदारी के इशारों पर। तो आपको मिला देना है। तो आपको जो है इनको मिला देना है मदारी के इशारों पर। तो आपको इससे मिला देना है बंदर कैसी कैसी नकल करता है। दूसरे में है वह भी मुझे ना देखेगा। तो आपको मिला देना है मिट्ठू बहुत रोएगा। इसके बाद है आपका सर्कस कंपनी का मालिक। तो सर्कस कंपनी का मालिक, तो आपको इसको मिला देना है हंसकर बोला अब की बार आऊँगा। इसके बाद चौथे में ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। तो आपको मिला देना है गोपाल रोने लगा। लखनऊ में आपको इसको मिला देना है सर्कस कंपनी आई थी, गोपाल बहुत उदास था। तो इसको मिला देना है आपको आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। तो आपको इस तरह से मिलान कर लेना है। तो आप मिला दीजिएगा। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट दूसरे में है नीचे दिए अनुच्छेद में कुछ शब्द छूटे हुए हैं, उन्हें पूर्ण कीजिए। तो आपको जो है कुछ शब्द छूटे हुए हैं, इनको आपको भरना है। तो पहले में देखिए लिखा है चीता भीतर चुपचाप बैठा था। तो यहाँ पे आपको बैठा लिखना है। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे खींचने की कोशिश करने लगा। मिट्ठू तो दूसरी तरफ ताक रहा था। तो आप इस तरह से भर लेना है। तीसरे में है नीचे दिए मुहावरे के अर्थ लिखिए। दिल टूटना का अर्थ होता है उदास होना, इशारों पर नाचना, दूसरों की मर्जी से काम करना। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका धारा प्रवाह पठन। तो आप जो इस धारा प्रवाह पठन को आपको यहाँ से यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट मौखिक प्रश्न में है खरगोश को क्या विचार आया। तो आपको उत्तर में करना
तो यहाँ पे आपको उत्तर में करना है। एक दिन खरगोश को विचार आया, उसने कहा लोमड़ी बहन मुझे ब्याह करना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर कर देना है खरगोश को क्या विचार आया। तो ये लोमड़ी से बोली लोमड़ी बहन मुझे ब्याह करना है, तो आपको ये कर देना है आपको उत्तर में। इसके बाद लिखित प्रश्न में है लोमड़ी ने खरगोश का ब्याह किससे कराने के लिए कहा, तो आपको उत्तर में करना है राजकुमारी से। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्वतंत्र अभ्यास में। यहाँ पे देख लीजिए मिट्ठू कहानी के अनुसार गोपाल के बारे में 5 बातें लिखिए। तो पहला है गोपाल बहुत अच्छा लड़का था। दूसरा है वह मिट्ठू बंदर को बहुत पसंद करता था। तीसरे में है गोपाल दयालु था। चौथे में वह बंदर के लिए खाने की चीज़ें ले जाता था। पाँचवीं में गोपाल को बंदर पसंद था। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद आता है आपका स्वतंत्र पठन। तो आप जो है इस स्वतंत्र पठन को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद आपको आंसर करना है। पहले क्वेश्चन में दिया है गांधी जी सेहत की कुंजी किसे मानते थे, तो आपको उत्तर में करना है गांधी जी स्वच्छता को सेहत की कुंजी मानते थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है जीवन में स्वच्छता क्यों ज़रूरी है, तो उत्तर में करना है आपको स्वच्छता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्वच्छ रहकर ही हम स्वच्छ रह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका श्रुतलेख। श्रुतलेख में लिखा है शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों वाक्यों को लिखिए, तो आपको उत्तर में करना है अनुशासन स्वच्छता गोपाल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। तो आप इस तरह से देख के अपनी बुक में भर लीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।